बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 फेस रिकॉग्निशन ऑन रेस्पबेरी पाई। हमारे क्योंकि रेस्पबेरी पाई पर जो प्रोजेक्ट होने जा रहा है वो हम फेस रिकॉग्निशन बेस्ड करेंगे, ठीक है। और फेस रिकॉग्निशन आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे, आपने ये टर्म सुनी भी होगी, और अगर नहीं सुनी तो आप इस लेक्चर के साथ साथ जान लेंगे, ठीक है। हमारा ये लेक्चर, अब जो हम ये वाला लेक्चर 18 है, इसमें हम फेस रिकॉग्निशन देखेंगे क्या होती है, कंप्यूटर विजन किसे कहते हैं, और फेस रिकॉग्निशन बेसिकली क्योंकि कंप्यूटर विजन के अंडर फॉल करती है, तो हम पहले कंप्यूटर विजन को समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि ओपन सीवी क्या होती है, जो कि हमारे पास एक कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरी है, इसी पे हम काम कर रहे होंगे आगे रिकॉग्निशन और डिटेक्शन से। और रिकॉग्निशन के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया देता चलूँ कि रिकॉग्निशन का मतलब होता है बेसिकली रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज़ को पहचानना, ठीक है। तो फेस रिकॉग्निशन से मुराद है कि फेस को एक कंप्यूटर कैसे पहचान सकता है। सही है, सिंपलेस्ट वर्डिंग में हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं। हम इंसान जो हैं वो रिकॉग्निशन में बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक दफ़ा एक फेस को देख लें। लेट्स से मैंने किसी का फेस देखा, मुझे पता चल गया कि ये फेस जो है किसी अली नाम के या अहमद नाम के लड़के का है, ठीक है। अब मेरे सामने नेक्स्ट टाइम जब भी वो फेस आएगा, तो मैं जो है उसे एक सेकंड में पहचान लूंगा, ठीक है, कि ये अली है, ये अहमद है, या ये लेट्स से बिलाल है। तो हम ह्यूमंस जो हैं वो फेस रिकॉग्निशन या अदर थिंग्स की रिकॉग्निशन पे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है इस चीज़ में बहुत बैड होते हैं। तो हमने कंप्यूटर को इस काबिल बनाना है कि वो एक फेस को रिकॉग्नाइज कर सके, और जब कंप्यूटर एक फेस को पहचान लेगा तो उसके बेस पे हम उससे जो है मुख्तलिफ चीज़ें परफॉर्म करवा सकेंगे, ठीक है। इसकी बेस पे हम एक होम सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर वो होम ओनर का फेस डिटेक्ट करे तो ऑटोमेटिकली डोर जो है अनलॉक हो जाए, ठीक है। तो ये फेस रिकॉग्निशन इस तरह से हम आईओटी की डोमेन में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी और मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो आप जो कुछ भी आपके जहन में आइडियाज़ आ सकते हैं। एक मैंने आइडिया जैसे होम सिक्योरिटी सिस्टम का दिया है, इसके अलावा काफ़ी सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। पेडेस्ट्रियन जो है चलते हुए लोग, उनकी डिटेक्शन हो सकती है। एक स्पेसिफिक पाथ से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, इस चीज़ की डिटेक्शन हो सकती है। सही है। वो जो गाड़ियाँ हमारे पास हैं अक्सर, उनकी नंबर प्लेट रिकॉग्निशन हो सकती है। सही है, कि जो भी गाड़ी एक स्पेसिफिक पाथ से गुजरे उसकी नंबर प्लेट रीड हो जाए। तो ये यानी कि सिक्योरिटी की डोमेन में हमारे पास काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशंस आ सकती हैं। अच्छा जी, अब हम कंप्यूटर विजन की तरफ आ जाते हैं, फिर से बेसिक्स की तरफ कि कंप्यूटर विजन से क्या मुराद है। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन इसकी एग्जांपल पे अगर हम चलें, लाइव एग्जांपल पे, तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल हमारे पास फेसबुक का ऑटो टैग है। जब भी हम फेसबुक पे कोई इमेज अपलोड करते हैं, नॉर्मली अगर उसमें हमारे फ्रेंड्स की इमेजेस हैं, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली हमारे फ्रेंड्स के इमेजेस के ऊपर एक रेक्टेंगल सी शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। और नीचे वो सजेशन दे रहा होता है कि डू यू वांट टू टैग दिस, आगे यानी कि फ्रेंड नेम आ रहा होता है। तो फेसबुक को कैसे पता चलता है कि ये फेस जो है उस स्पेसिफिक फ्रेंड का फेस है, ठीक है। ये बेसिकली कंप्यूटर विजन की वजह से हो रहा है। फेसबुक भी हमारे फेसेस रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। वो कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, आपकी इमेजेस से ही वो डाटा सेट लेके अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रहा होता है। सही है। कंप्यूटर विजन की हम अगर डेफिनेशन को देखें तो इट डील्स विद हाउ कंप्यूटर्स कैन गेट द फाइनेस्ट डिटेल्स फ्रॉम डिजिटल इमेजेस। यानी कि कंप्यूटर जो हैं वो इमेजेस में से कितनी मैक्सिमम डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कंप्यूटर विजन का नाम देते हैं, ठीक है। वो डिटेल्स क्या हो सकती हैं, वो कलर्स रिलेटेड डिटेल्स भी हो सकती हैं कि इमेज में कितने कलर्स की रेशो क्या है, उसकी इंटेंसिटी वगैरह क्या है, और मल्टीपल इमेज ऑपरेशंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर विजन के अंदर फॉल करती हैं, ठीक है। जिसमें से हम जिस पे काम कर रहे होंगे वो फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब ओपन सीवी की बात करते हैं हम। ओपन सीवी की बात मैं ऊपर भी कर चुका हूं कि हम ओपन सीवी को यूटिलाइज कर रहे होंगे फेस रिकॉग्निशन और डिटेक्शन को सीखने के लिए। डिटेक्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि रिकॉग्निशन परफॉर्म करने से पहले हमेशा हम डिटेक्शन परफॉर्म करवाते हैं। सही है। तो इसलिए पहले डिटेक्शन होती है और बाद में रिकॉग्निशन होती है। समझ आती है बात। तो ओपन सीवी या ओपन कंप्यूटर विजन हम जो है एक पाइथन की लाइब्रेरी है, और बेसिकली ये एक सी में लिखी गई लाइब्रेरी है, लेकिन ओपन सीवी नाम से हमारे पास एक रैपर मौजूद है पाइथन के लिए, ठीक है। तो हम क्योंकि रेस्पबेरी पाई पे पाइथन के अंदर प्रोग्राम कर रहे होंगे अपने
जो स्क्रिप्ट है हमारा, तो इसलिए हम ओपन सीवी को यूटिलाइज कर रहे होंगे पाइथन के अंदर। और पाइथन के अंदर हमारे पास एक जो है स्पेसिफिक रैपर मौजूद है ओपन सीवी डैश पाइथन के नाम से, ठीक है। वही हम इंस्टॉल करके उसी से जो है रास्पबेरी पाई के ऊपर अपने कंप्यूटर विजन रिलेटेड स्क्रिप्ट को कोड कर लेते हैं। अब आप लोगों को कोई रैपर वगैरह या लाइब्रेरी वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड की थी रास्पबेरी पाई की फाइल, तो वो आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके उसको रास्पबेरी पाई के मेमोरी कार्ड के ऊपर अपलोड कर लिया होगा या एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। तो उसके अंदर सब कुछ बिल्ट इन मैंने रखा हुआ था, उसमें ओपन सीवी इंस्टॉल्ड है पहले से, और यानी कि जो रिलेटेड लाइब्रेरीज हमें या उसके पैकेजेस या मॉड्यूल्स चाहिए तो वो सब कुछ बीच में इंस्टॉल्ड है। उसका हॉटस्पॉट भी उसका बना हुआ था, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू रास्पबियन ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा, ठीक है। अब ओपन सीवी जो है वो क्या करता है, सबसे पहले जब इसे कोई इमेज दी जाती है, ये इमेजेस को नमपाई एरेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब नमपाई एरेज की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा लेक्चर या हमारा कोर्स कंप्यूटर विजन पर नहीं है। मे भी अगर हमें फ्यूचर में टाइम मिलता है तो हम कंप्यूटर विजन पर कोई कोर्स लॉन्च करें। एनीवे, नमपाई एरेज को मैं बेसिकली मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूँ आगे। हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि कंप्यूटर जो है रीड कैसे करता है इमेजेस को। मैं चीज़ ये मिस कर गया हूँ। हमें पहले ये समझना है कि कंप्यूटर जो है वो इमेज को रीड कैसे करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स बेसिकली इमेजेस को एज एन इमेज रीड नहीं करते, उन्हें नहीं पता कि ये इमेज है। कंप्यूटर्स क्योंकि काम ही नंबर्स पे कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो इमेज को एज एन एरे ऑफ नंबर्स देखता है। बात समझ आती है? हम सभी को ये पता है कि इमेजेस जो है वो पिक्सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। तो वो हर पिक्सल जो है वो एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर्स जो है वो इमेजेस को रीड करते हैं। अब वो नंबर्स यानी कि एक पिक्सल जो है उस पर 3 कलर्स की इंटेंसिटी डिफाइन की गई होती है अगर वो एक कलर्ड इमेज है। और हम जानते हैं कि हमारे पास मोस्ट कॉमन कलर स्कीम RGB या रेड ग्रीन ब्लू कलर स्कीम है। तो एक पिक्सल जो है वो इन 3 चीज़ों की इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहा होता है, सही है। लेट्स से रेड की इंटेंसिटी कितनी है उसमें उस पिक्सल पे, ग्रीन की इंटेंसिटी कितनी है, ब्लू की इंटेंसिटी कितनी है, यानी 3 वैल्यूज हर पिक्सल की डिफाइन हो रही होती हैं। तो उनसे मिलके जो है वो पूरा इमेज बन रहा होता है और वो पूरा एक मैट्रिक्स शेप बन रही होती है। हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिंपली एक एरे ऑफ नंबर्स होते हैं जिनको हम मैट्रिक्स कह देते हैं। तो ये नमपाई एरेज एक सिमिलर तरह का काम कर रही होती है कि जब भी ओपन सीवी के थ्रू हम इमेज रीड करते हैं तो वो एक एरे ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। उन एरे ऑफ नंबर्स पे कंप्यूटर को काम करना इजी होता है, तो इसीलिए जो है ये ओपन सीवी सबसे पहले उन्हें नंबर्स में या एरे ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट कर देती है। हम पहले ओपन सीवी से की तरफ हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे और इसके ज़रिए हम बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे कि इमेजेस पे हम ओपन सीवी के ज़रिए कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हमें थोड़ा इजी हो जाएगा ओपन सीवी को अंडरस्टैंड करना। तो हम बेसिक ऑपरेशंस विद ओपन सीवी की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने रास्पबेरी पाई को प्लग इन कर लेना है, ठीक है, USB केबल के ज़रिए लैपटॉप में। और जैसे ही आप प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे उसका शो होना शुरू हो जाएगा हॉटस्पॉट। इसके साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे और सिंपली उसी तरह जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम VNC व्यूवर नाम की जो क्रोम ऐप है उसको लॉन्च करेंगे। ये मेरे पास VNC व्यूवर ऐप है। मैं इसमें उसका IP एड्रेस टाइप करूंगा जो कि मेरे पास 192.168.10.1:1 और कनेक्ट कर दूंगा। यूजर नेम इसका था पाई और पासवर्ड था रास्पबेरी RASPBERRY, ठीक है। तो मैं अब अपने रास्पबेरी पाई के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ और रिमोटली मैंने इसे एक्सेस कर लिया है, ठीक है। हमने रिमोट कनेक्शन पर और रास्पबेरी पाई की बेसिक्स पर हमने अपनी लास्ट वीडियो पूरी देखी थी, तो इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। हम सिंपली डायरेक्टली जंप आउट करेंगे कि ओपन सीवी को हमने किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, ओपन सीवी को क्योंकि हमने पाइथन की लाइब्रेरी है तो हम यहाँ से पहले पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ओपन करेंगे।
यहाँ पे आपको रेस्पबेरी पाई का आइकन नज़र आ रहा होगा, इसमें हम प्रोग्रामिंग के सेक्शन में जाएंगे और पाइथन 3 आइडल इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अच्छा हमें शेल नहीं चाहिए, हमें क्योंकि आइडल चाहिए, तो फाइल और न्यू फाइल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास IDE की एक विंडो ओपन हो जाएगी। शेल को मैं क्लोज कर दूंगा। अच्छा जी, अब हमें बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कि इमेजेस पे कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से एक कलर्ड इमेज है, उसको हम ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और इमेज को हम रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के चंद एक ऑपरेशंस हम ओपन सीवी की मदद से करके देखेंगे ताकि हमें ओपन सीवी की वर्किंग समझ आ जाए। ठीक है, अब हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ सैम्पल इमेजेस भी चाहिए होंगे। वो सैम्पल इमेजेस आपने गूगल से या अपने पास जो आपकी इमेजेस अवेलेबल हैं वहाँ से आपने सिंपली उन्हें यूएसबी में कॉपी करना है और यूएसबी को रेस्पबेरी पाई की यूएसबी पोर्ट में लगाकर उसे किसी भी जगह यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने ये इमेज जो है अपने पीसी से कॉपी करके इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर दिया ab.jpg। ठीक है, पहले से इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि इसके अंदर पहले से मैंने इमेजेस कोई इमेज नहीं रखी, तो इसलिए आपको जो है ये मैनुअली इमेजेस इसके अंदर पुट करनी पड़ेंगी। और इंटरनेट से हम इसे इसलिए नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि इसके ऊपर एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो हमें जो है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म करनी पड़ेगी अगर हमने इसे इंटरनेट से कनेक्ट करना है। एनीवे अगर आपके पास कोई विंगल या इथरनेट अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली इथरनेट के ज़रिए इसे कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के साथ। अच्छा, तो ये इमेज मैं कॉपी कर चुका हूँ /home/py डायरेक्टरी में, और इसी को हम एज अ सैम्पल इमेज कंसीडर करते हुए इसके ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशंस करेंगे। फिर इसी के ऊपर हम फेस डिटेक्शन भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इमेज एज अ सैम्पल इमेज यहाँ पे हम इसे कंसीडर कर रहे होंगे। अच्छा जी, वापस आता हूँ मैं पाइथन के IDE इन्वायरमेंट में, और सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ओपन सीवी की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। अच्छा, ओपन सीवी क्योंकि इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है, और ओपन सीवी की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं इंपोर्ट CV2। ठीक है, अच्छा जी, अब ये इंपोर्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो अपनी जो इमेज है उसको लोड करना है, जिसके ऊपर हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इमेज को लोड करने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं इस CV2 का, जिसे हम cv2.imread कहते हैं। सो मैं कहता हूँ im इज इक्वल टू 2.imread। सो इमेज को हम imread मेथड से लोड करेंगे, और अब अगर इसको मैं शो करूं cv2.im शो फंक्शन से, इसको टाइटल देते हैं हम सैम्पल। ये टाइटल में शो हो रहा होता है जो हम टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, और कोमा im जो इमेज हमने लोड की है। ठीक है, 2.wait की 0। वेट की बेसिकली एक फंक्शन है जो हमारी ओपन विंडो को तब तक रोके रखता है जब तक कि जो टाइम यहाँ पे डिफाइन किया गया हो, और अगर हमने यहाँ पे 0 डिफाइन किया है तो ये तब तक विंडो को रोके रखेगा जब तक हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं कर देते। ठीक है, अगर हम ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो im शो फंक्शन हमारी इमेज को शो तो करेगा लेकिन वो फौरन से क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल करना होता है। अच्छा, ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही हम कोई बटन प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन या ये मेथड सॉरी जितनी भी ओपन सीवी की विंडोज ओपन है उन सबको क्लोज कर देगा। अब हम इसे सेव करके इसको रन करके देख चेक कर लेते हैं।
ये हमारे पास इमेज शो हो गई है, जो इमेज हमारे पास एज अ सैम्पल इमेज हमने चूज की थी, और इसका टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है सैम्पल। ठीक है, तो इमेज सिंपल शो करने का मेथड ये था। अब हम ये देखते हैं कि इमेज को बेसिकली आई एम शो फंक्शन में, सॉरी आई एम रीड फंक्शन में, अगर हम यहाँ पे पैरामीटर कोमा डाल के 0 दे दें तो ये एज अ ग्रे स्केल इमेज इसे शो करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं देंगे तो इमेज में जितने कलर्स हैं या जिस फॉर्मेट में वो है उसी तरह से इमेज शो होगी। लेकिन अगर हम इसे कोमा दे के पैरामीटर यहाँ पे 0 सेट कर दें तो ये ग्रे स्केल इमेज के तौर पे शो होगी। इसको भी हम रन करके चेक कर लेते हैं। इस तरह से हम इमेज को जो है ग्रे स्केल इमेज बना सकते हैं। और बेसिकली जब हम फेस रिकॉग्निशन या डिटेक्शन पे काम कर रहे होते हैं तो हम ग्रे स्केल इमेजेस पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ओपन सीवी जो है वो ग्रे स्केल इमेजेस पे डिटेक्शन और रिकॉग्निशन जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, रिसाइज करने के लिए हम हमारे पास एक मेथड यूज होता है cvt.resize का, तो हम उसको भी देख लेते हैं। हम एक रिसाइज नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। रिसाइज इज इक्वल टू cv2.resize, और यहाँ पे हमने जो इमेज रिसाइज करनी है वो इमेज देंगे हम, यानी आई एम, और कोमा डाल के हमने उसका साइज सेट करना है जो हम देना चाहते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये 600 क्रॉस 500 की इमेज बन जाए। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसे रिसाइज कर दूंगा, और यहाँ पे जो मैं इमेज शो करूंगा वो मैं रिसाइज्ड, और मैं यहाँ पे रिसाइज्ड इमेज। ओके जी, अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। F5 जो है इसकी शॉर्टकट की है रन करने के लिए। ये हमारे पास रिसाइज हो चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक शेप का मॉड्यूल होता है। अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो ये क्या प्रिंट करता है। बेसिकली हम यहाँ पे 0 को ख़त्म करके ओरिजिनल इमेज को प्रिंट करवाते हैं। फिर हम जो हमारी ग्रे स्केल इमेज है उसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि उसको ये एज अ क्या प्रिंट करवाता है। प्रिंट im_2, और इसी तरह हम रीसाइज्ड जो है इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट रीसाइज्ड। ओके जी, इसको जो है मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि हमने जो है ये मैट्रिसेस हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमने शो करवाई है, गौर से देखना है स्क्रिप्ट को। सबसे पहले हमने शो करवाई है कलर्ड इमेज। ठीक है, कलर्ड इमेज को प्रिंट करवाया, जो ऑब्जेक्ट उसने सेव किया यहाँ पे IM में, और ये एज अ numpy एरे उसने सेव किया। numpy एरे कैसे हमें पता चल रहा है, अगर हम इसको इसकी टाइप भी प्रिंट करवाएं, प्रिंट टाइप IM से सेव करके मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ, और हर एक के साथ हम टाइप दे देते हैं, प्रिंट टाइप, और इसकी भी टाइप मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। सही है, सेव करके हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, और आप देखते हैं कि ये क्या शो करवाता है हमें। ओके जी, सबसे पहले तो इसने हमें इमेज शो करवाई, और इसने, हम नीचे आते हैं। अच्छा जी, अब देखें टाइप हर एक के साथ शो हो रही है। ये पहली जो हमने इमेज डिस्प्ले करवाई, प्रिंट करवाई सॉरी,
ये पूरा मैट्रिक्स शो हो रहा है और ये 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि ये एक कलर्ड इमेज है, ठीक है। पहली जो इमेज हमने प्रिंट करवाई, पहला जो ऑब्जेक्ट हमने प्रिंट करवाया वो कलर्ड इमेज है और इसकी क्लास क्या है? नमपाई। ये एक नमपाई अरे है, ठीक है। यानी ये इमेज जो हम शो करवा रहे हैं ये एक कलर्ड इमेज थी जो आईएम के अंदर एज एन मैट्रिसेस फॉर्म में ये सेव थी। और ये 3 जो है डायमेंशनल इमेज है। 3 डायमेंशनल इमेज किस लिए है? क्योंकि ये कलर्ड इमेज है और इसके 3 चैनल्स हैं हमारे पास, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अगर हम इसके चैनल्स भी शो करवाएं, प्रिंट im डॉट शेप, लेट मी रन दिस। अच्छा, ओके जी, मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे आई एम डॉट शेप। अच्छा, शेप फंक्शन जब भी हम, शेप मेथड जब भी कॉल करते हैं हम किसी इमेज ऑब्जेक्ट पे, तो वो उसकी साइज इमेज का और साथ में इसके चैनल्स, ठीक है। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि इसके अंदर 3 चैनल्स हैं हमारे पास। 3 चैनल्स इसलिए हैं क्योंकि ये कलर्ड इमेज है, ठीक है। और ये एक नमपाई अरे है और यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स शो हो रहा है। इसे नीचे आते हैं जो हमारे पास ग्रे स्केल इमेज है। सॉरी, मैं इसे ग्रे स्केल के लिए हम 0 करते हैं इसे। और अब ये जो रीसाइज है इसको भी हम एक शेप मेथड इसका कॉल करके इसको भी देख लेते हैं। आई एम डॉट शेप, अगेन सेव करके रन करते हैं इसे। वेल, ओके। सो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है जो कि कलर्ड इमेज का है, ठीक है। इसके नीचे हमने इसकी शेप को प्रिंट करवाया, यानी कि शेप मेथड जब भी हम कॉल करते हैं इमेज का साइज और उसके चैनल शो हो जाते हैं। हमने उसकी टाइप को प्रिंट करवाया था। मैं इसको साथ में ओपन कर लेता हूँ, रीसाइज हैंडल। ओके, सो हमने शेप को प्रिंट करवाया था, यहाँ पे टाइप को प्रिंट करवाया था। तो यहाँ पे टाइप इसकी एज आ नमपाई अरे शो हो रही है। इसके बाद हमने इसे 0 का पैरामीटर देके इसे ग्रे स्केल इमेज में चेंज कर दिया और ग्रे स्केल इमेज में हमारे पास ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स मौजूद है, ठीक है। इसी तरह इसकी टाइप हमने शो करवाई थी ग्रे स्केल इमेज की, तो वो भी हमारे पास एज आ नमपाई अरे ही है। टाइप तीनों की हमारे पास नमपाई अरे होगी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ओपन सीवी हमारे पास इमेज को एज आ नमपाई अरे की फॉर्म में स्टोर करती है। अच्छा, नीचे आते हैं इसे। हमारे पास जो है रीसाइज हमने इमेज को किया और क्योंकि हमने कलर्ड इमेज को रीसाइज किया तो फिर से हमारे पास मैट्रिक्स जो आ रहा है वो 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स आएगा। हम इसके आई एम शेप फंक्शन जो है इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या रीसाइज होने के बाद वही स्पेसिफिक आउटपुट है जो हमने इसे दिया। सो 960 क्रॉस 960 और 3 चैनल इसके अंदर मौजूद है हमारे पास। सॉरी, मैं यहाँ पे रीसाइज डॉट शेप, जल्दी में काम खराब होते हैं वैसे, तो मैं जल्दी में जो है काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर गया हूँ। अच्छा, रीसाइज का हमने यहाँ पे साइज देखना था क्योंकि हमने रीसाइज किया इमेज को। ओके जी, सो हमारे पास यहाँ पे रीसाइज का ही इमेज का ही साइज शो हो रहा है 500 क्रॉस 600, जैसा कि हमने यहाँ पे साइज सेट किया था हमारा। तो ये थे हमारे पास ओपन सीवी के बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। कि रीसाइज हम कैसे करते हैं, शेप का मेथड हम कैसे कॉल करते हैं, और हम जो है उसका किसी इमेज का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसे ग्रे स्केल इमेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास फोटो एडिटर्स होते हैं वो भी कुछ इस टाइप की विजन लाइब्रेरीज पे काम कर रहे होते हैं। उसमें भी कुछ कलर्स को मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि कुछ कलर पिक्सल्स को किसी दूसरे कलर पिक्सल से चेंज कर दिया जाता है, तो हमारे पास काफ़ी मज़े मज़े के इफेक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, बल्कि शेप फंक्शन को छोड़ते हैं अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके जी, सो बेसिक फंक्शंस पे हम काम कर चुके हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और चलते हैं फेस डिटेक्शन प्रोसेस की तरफ कि बेसिकली फेस डिटेक्शन किस तरह से काम करती है। सबसे पहले होता ये है कि हम इमेज से रिलेटेड एक कास्केड क्लासीफायर फाइल को लोड करते हैं। कास्केड क्लासीफायर फाइल क्या होती है? इसके अंदर फीचर्स होते हैं कि फेस के अंदर कौन कौन से कॉमन फीचर्स होते हैं, तो वो सारे कॉमन फीचर्स इकट्ठे करके एक फाइल में रख दिए जाते हैं। उस फाइल को कास्केड क्लासीफायर फाइल का नाम दिया जाता है,
ठीक है। अब जैसे ही एक इमेज हम किसी इमेज के ऊपर वो कास्केड क्लासीफायर फाइल रन करते हैं, तो वो फाइल उस इमेज में से मैचिंग कोऑर्डिनेट्स या मैचिंग फीचर्स जो है उन्हें तलाश करती है। अगर तो उस स्पेसिफिक इमेज के अंदर मैचिंग फीचर्स उसे मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है उस इमेज के अंदर कहीं ना कहीं फेस मौजूद है। ठीक है, तो उस फेस को जो है एक रेक्टेंगुलर फेस बॉक्स से शो कर दिया जाता है। बात समझ आइए। मैं रिपीट कर देता हूँ कि कास्केड क्लासीफायर फाइल के अंदर फीचर्स मौजूद होते हैं कि फेस के कौन कौन से कॉमन फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से हर फेस के अंदर हमारे पास जो आईज के नीचे थोड़ा सा एरिया है वो थोड़ा सा डार्कर होता है। ठीक है, दोनों आईज के नीचे। इसी तरह नोज के पास जो है हमारे पास थोड़ा सा एरिया डार्कर होता है। तो इस तरह के फीचर स्टोर किए जाते हैं एक फाइल के अंदर। जैसे ही एक इमेज के ऊपर वो फाइल रन की जाती है, वो इमेज जो है उसके फीचर्स को मैच करने की कोशिश करती है फाइल अपने अंदर मौजूद फीचर्स के साथ। तो अगर तो फीचर्स कहीं से मैच होते हैं, इट मीन्स कि उस इमेज के अंदर फेस मौजूद है। तो जहाँ पे वो फेस मौजूद होता है वहां पर हम रेक्टेंगुलर बॉक्स शो करवा सकते हैं, ये बताने के लिए कि ये फेस हम फाउंड कर चुके हैं इमेज के अंदर। ठीक है, तो फेस डिटेक्शन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। फेस डिटेक्शन बेसिकली हम कैसे करते हैं, हम इसी सैंपल इमेज पे जो हमने अभी रेस्पबेरी पाई के अंदर देखी, हम इस पे एक डिटेक्शन परफॉर्म करते हैं अभी, और देखेंगे कि क्या वाकई इस इमेज के अंदर फेस डिटेक्ट होता है कि नहीं होता। हम वापस आते हैं अपने रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एक न्यू फाइल हम ओपन करते हैं और इसी फाइल को ab.jpg, इसी फाइल को हम एज आ सैम्पल फाइल चूज करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि इसके अंदर एक फेस मौजूद है। और इस पे हम अपना डिटेक्शन एल्गोरिदम, डिटेक्शन स्क्रिप्ट बेसिकली रन करेंगे। ठीक है, तो मैं अगेन उसी तरह इंपोर्ट cv2 पे आता हूँ। और अच्छा, अब सबसे पहले मुझे करना ये होगा कि मुझे कास्केड क्लासीफायर फाइल चाहिए होगी। ठीक है, तो कास्केड क्लासीफायर्स हमारे पास कुछ ओपन सीवी के अंदर कुछ बने बनाए कास्केड क्लासीफायर्स होते हैं। ठीक है, फेस के लिए एक क्लासीफायर आपको मिल जाएगा, पर्सन्स को, पेडिस्ट्रेनियंस, वॉकिंग पर्सन्स को डिटेक्ट करने के लिए आपको बीच में ओपन सीवी के अंदर ही कास्केड क्लासीफायर मिल जाएगा। इनके कुछ कॉमन क्लासीफायर जो हैं इसके अंदर हमारे पास बने बनाए मौजूद हैं। तो हमें खुद से अपनी कोई कास्केड क्लासीफायर बनाने की या फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली उस फाइल को लोड करना है और लोड करके उसे एक इमेज के ऊपर रन कर देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कास्केड क्लासीफायर को लोड करते हैं। उसे लोड करने के लिए हमने जो फंक्शन कॉल करना है वो है cv2 डॉट कास्केड क्लासीफायर। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले अपनी क्लासीफायर फाइल का पाथ देंगे। अब मैंने क्योंकि फाइल को यहाँ से स्पाई के लाइब्रेरी के अंदर, स्पाई फोल्डर के अंदर ही रखा हुआ है फाइल को, यहाँ पे ये हमारे पास एक फाइल पड़ी है हार्ड कास्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट। इसके अंदर बेसिकली वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जो एक फेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और थ्रू आउट हम इस फेस रिकॉग्निशन लेक्चर्स के दौरान हम इसी फाइल को यूटिलाइज कर रहे होंगे। और जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं इस रेस्पबेरी पाई को यूज़ करते हुए, अभी हम जब आगे करेंगे प्रोजेक्ट, उसमें भी हम बेसिकली इसी फाइल को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि बेस हमारी यही फाइल है जिसके अंदर फेस के फीचर्स मौजूद हैं। इन्हीं फीचर्स को यूज़ करते हुए हम फेस डिटेक्ट कर रहे होंगे और इसी बेस पे हम आगे जो है फेस रिकॉग्निशन भी परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो फाइल, अब स्क्रिप्ट और फाइल दोनों एक ही फोल्डर में पड़े होने चाहिए तो बेटर है, फिर मुझे कंप्लीट पाथ नहीं देना पड़ेगा। यानी कि मैं इसे सिंपली सिर्फ फाइल का नाम दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी ये स्क्रिप्ट फाइल और वो कास्केड क्लासीफायर फाइल डिफरेंट फोल्डर्स में है तो आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, हार कास्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल। ठीक है, बेसिकली ये एक एक्सएमएल फाइल है। ओके ओके जी, अब मुझे जो है सबसे पहले इमेज लोड करनी है जिसके ऊपर मैंने इस क्लासीफायर को रन करके देखना है कि उसके अंदर फेस मौजूद है या नहीं। और इमेज हमारे पास सिंपली वही है, इमेज ab.jpg। तो मैं cv2.imread फंक्शन से इसे कॉल कर लूँगा, ab.jpg। ओके जी, सो ये एक कलर्ड इमेज लोड हो रही होगी। हम इससे जो है अलग से नाम दे देते हैं इमेज im कलर। ठीक है, और हम एक इसको अब
ग्रे इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से एंड पे हमने पैरामीटर 0 लगा देना है, ठीक है। ओके, सो हम क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि हम रिकॉग्निशन और डिटेक्शन बेसिकली ग्रे स्केल इमेजेस पे परफॉर्म करवा रहे होते हैं। सो ये हमारी ग्रे इमेज लोड होगी जो कि IM नाम के वेरिएबल में स्टोर है, और इसका जो है कलर्ड इमेज जो है वो IM कलर के अंदर स्टोर है। हमें क्योंकि ग्रे स्केल इमेज चाहिए, सो हम इस IM के ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसे हम एक मेथड कॉल करते हैं इसका क्लासिफायर के ऊपर, जो कि है डिटेक्ट मल्टी स्केल। ये मेथड बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये मेथड सिंपली फेस को डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सिंपल सी बात ये समझ लेनी है कि ये मेथड फेस को डिटेक्ट कर रहा होगा। हम इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे इमेज देते हैं कि किस इमेज के ऊपर आपने अपने फीचर्स को मैच करना है। तो वो एक ग्रे स्केल इमेज होनी चाहिए। हम यहाँ पे IM इमेज देंगे। फिर आगे हम जो पैरामीटर देते हैं वो है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर के लिए सिंपली ये समझ लें कि स्केल फैक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो इमेज का साइज कम कर देती है। जब ये डिटेक्शन परफॉर्म कर रही होती है तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग इमेज का साइज लेस हो जाता है, ठीक है। तो ताकि जो है डिटेक्शन या रिकॉग्निशन वो फास्टर हो सके। और मैंने जितना टेस्ट किया है कि स्केल फैक्टर नॉर्मली मैक्सिमम इमेजेस पे 1.5 अगर आप सेट करें तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसे आप ज़्यादा या कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं अगर जो है परफॉर्मेंस या एक्यूरेसी का इशू आ रहा हो। इसके आगे हमारे पास एक मिन नेबर का पैरामीटर होता है। ये नॉर्मली हम इस पैरामीटर को 5 ही रखते हैं, ठीक है। ओके, अब ये मेथड हमारे पास फेस डिटेक्ट करेगा, ठीक है, और फेस डिटेक्ट करके उसके कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करके इस फेसिस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। हम इसे यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेते हैं, प्रिंट फेसिस, ठीक है। और पहले हम इस इतना जो कोड है इसको रन करके देख लेते हैं कि ये क्या शो करता है हमें। मैं इस फाइल को पहले सेव करता हूँ पाई के अंदर, इसका नाम रख देता हूँ डिटेक्ट लेट्स से, ठीक है। और इसे हम रन करके देखते हैं F5 से कि क्या ये हमारे पास इस इमेज के अंदर फेस डिटेक्ट करता है। अगर तो फेस डिटेक्ट हुआ तो इट मीन्स कि ये जो है हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके हमें देगा। मीन आई मीन स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, सर ये एक्चुअली नेबर्स है, मीन नेबर्स, ठीक है। हम इसको दोबारा से रन करते हैं। ओके, सो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ठीक है। इट मींस के फेस हमारे पास मौजूद है, इसीलिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इसीलिए रिटर्न हुए हैं क्योंकि इमेज के अंदर उसने फेस फाउंड किया है। अब हमने इमेज के ऊपर उस कलर्ड इमेज के ऊपर रिक्टेंगल शो करवानी है, ठीक है। सो उसके लिए हम cv2 डॉट रिक्टेंगल का फंक्शन यूज करते हैं, और उससे पहले हम एक लूप लगाएंगे यहाँ पे। ये लूप हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर एक रिक्टेंगल ड्रा कर दे जैसे ही उसे फेस मिले इस इमेज के अंदर, ठीक है। सो हम cv2 डॉट रिक्टेंगल, और सबसे पहले हम जिस इमेज के ऊपर रिक्टेंगल ड्रा करनी है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रिक्टेंगल हम कलर्ड इमेज के ऊपर ड्रा कर रहे होंगे, ठीक है। सो हमें जो है कलर्ड इमेज देनी है, और इसके बाद हम देंगे कोऑर्डिनेट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने रिक्टेंगल को ड्रा करना है। A, B से लेकर A प्लस W, B प्लस H, ठीक है। सो बेसिकली ये रिक्टेंगल जो है ड्रा कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रही होगी। उसके लिए अभी आगे हम जो है कलर देते हैं रिक्टेंगल का, जो आउटलाइन कलर है वो क्या होगा, तो ये RGB में होता है। तो मैं इसे ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ, यानी 255 वैल्यू मैं ग्रीन की कर दूंगा। सो ग्रीन कलर में ये हमें शो होगा। यहाँ पे हम हाइट का पैरामीटर देते हैं, सॉरी हाइट कह दिया मैंने, बेसिकली उसकी थिकनेस जो है,
थिकनेस का पैरामीटर हम यहाँ पे देते हैं, सो मैं थिकनेस उसकी कर देता हूँ 3, ठीक है। कलर की थिकनेस है, मैं वापस आता हूँ यहाँ से, बाहर आता हूँ उससे लूप से, और ओके जी। सो मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या मेरे पास फेस जो है वो डिटेक्ट होता है और रेक्टेंगल ड्रा होती है फेस के इर्द गिर्द। ओके, सो ये हमारे पास काम कर रहा है स्क्रिप्ट, ठीक है। सो ये बेसिकली फेस डिटेक्शन परफॉर्म हो रही है। मैं दोबारा से स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप 1 पे हम जो है अपनी कास्केड क्लासिफाइड फाइल को लोड करते हैं। स्टेप 2 पे हम वो इमेज रीड करवाते हैं जिस इमेज के ऊपर हमने डिटेक्शन परफॉर्म करवानी है, ठीक है। अभी हम लाइव डिटेक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, यानी कि वेब कैम से इमेज लेके वो भी हम करेंगे, और वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वीडियो के ऊपर डिटेक्शन और रिकॉग्निशन दोनों चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली मैंने एक इमेज ली, सैंपल इमेज ली एक मैंने, और उसके मैंने उसके अलावा उसे मैंने ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम डिटेक्शन ग्रे स्केल इमेज पे परफॉर्म करवाते हैं। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके ऊपर क्लासीफायर का मेथड डिटेक्ट मल्टी स्केल कॉल किया, ताकि वो जो है इमेज के अंदर से फेस को तलाश कर सके। जैसे ही ये फेस तलाश कर लेगा, ये वाला मेथड ये उस फेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इस वेरिएबल फेसिस के अंदर स्टोर करवा देगा, जिसको हमने प्रिंट करवा के चेक भी किया था, ठीक है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, इट मींस फेस डिटेक्ट हो चुका है। हमने उस इमेज के ऊपर जो बेसिकली कलर्ड इमेज है, ठीक है, उसके ऊपर हमने रेक्टेंगल शो करवानी है। तो हम जो है 4 हमारे पास पैरामीटर्स है, ए बी हमने उनको नाम दे लिए रैंडम से, आप कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे, ए बी डब्ल्यू एच इन फेसिस। इनके फेसिस के अंदर जो है 4 वैल्यूज जो हमने डिटेक्ट की हैं, उनको हमने लेकर उसके ऊपर रेक्टेंगल शो करवानी है। तो cv2 डॉट रेक्टेंगल मेथड हमने कॉल किया। फर्स्ट नंबर पे वो इमेज थी जिसके ऊपर रेक्टेंगल हमने ड्रा करनी है। फिर वो पैरामीटर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक रेक्टेंगल जो है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमने दिए। फिर हमने जो है कलर दिया, उस रेक्टेंगल का कलर क्या होना चाहिए और थिकनेस उस रेक्टेंगल की क्या होगी, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमने आई एम शो फंक्शन कॉल किया, उसको एक टाइटल दिया है डिटेक्टेड, जो कि यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, और उसके आगे इमेज जो हमने शो करवानी है, और क्योंकि वो कलर्ड इमेज ही हम शो करवाएंगे जिसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं। फिर हमने वेट की फंक्शन कॉल किया, ताकि तब तक इमेज जो है वो क्लोज ना हो जब तक हम खुद से उसे क्लोज ना करें। फिर हमने डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज का फंक्शन कॉल कर दिया कि अगर हम कोई की प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली सब ओपन सीवी की सारी विंडोज जो है वो क्लोज हो जाए, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से एक डिटेक्शन ये हमारे पास काम कर रही है। इसको हम एक और सैंपल इमेज के ऊपर भी परफॉर्म करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इमेजेस जो है हमारे पास जिसके अंदर फेस हो, हम उसके ऊपर अपना डिटेक्शन मॉडल परफॉर्म करके देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा हम स्केल फैक्टर में चेंजेस करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये स्केल फैक्टर बेसिकली ये कुछ इमेजेस पे अगर ज्यादा स्मॉल इमेज है या ज्यादा ही बड़ी इमेज है, तो तब इस स्केल फैक्टर का फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी इमेज होगी तो हमें जो है ये स्केल फैक्टर में भी कुछ कम या ज्यादा करना पड़े। इसी तरह अगर इमेज बहुत स्मॉल है तो तब भी हमें इस स्केल फैक्टर को देखना पड़ता है, फिर हमारी एक्यूरेसी जो है इससे काफ़ी मुतासर होती है। लेकिन अगर नॉर्मल साइज इमेज है तो 1.5 स्केल फैक्टर जो है वो आसानी से चल जाता है। ओके, सो बैक टू स्लाइड्स, वापस आते हैं। फेस डिटेक्शन हमने देखी, फेस रिकॉग्निशन की तरफ चलते हैं। रिकॉग्निशन हम बेसिकली अपने नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कि रिकॉग्निशन कैसे परफॉर्म की जाती है। तो रिकॉग्निशन में हम बेसिकली हमें काफ़ी सारे फेसेस चाहिए होते हैं। पहले उनके ज़रिए हम एक रिकॉग्नाइजर मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स से डेटा सेट, यानी कि हम कह सकते हैं हम एक डेटा सेट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, उसका नाम है बिलाल, ठीक है। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता कि वो बिलाल है। हम बिलाल की कोई 100 या 150 या 200 पिक्चर्स लेके कंप्यूटर में एक डाटा सेट क्रिएट करके ओपन सीवी के ज़रिए उसमें रख देते हैं, ठीक है। फिर हम उन 100 इमेजेस की मदद से एक मॉडल ट्रेन करते हैं, ठीक है। वो मॉडल जो है ओपन सीवी उसको यूटिलाइज करता है नेक्स्ट टाइम रिकॉग्निशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी कंप्यूटर के सामने या हमारी ओपन सीवी जो लाइब्रेरी है उसके सामने या कैमरे के सामने जैसे ही वो पर्सन बिलाल दोबारा से नजर आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है उसे पहचान लेगा कि ये वही पर्सन है जिसका मेरे पास डेटाबेस में इमेजेस
सेव हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम रिकॉग्निशन करवा रहे हैं। और रिकॉग्निशन करवाने का जो अंडरस्टैंड करने का बेस्ट प्रोसेस है वो, क्योंकि वीडियो के साथ आता है, वीडियो के साथ यानी कि लाइव वीडियो के अंदर हम रिकॉग्निशन परफॉर्म करवा रहे होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसकी रिकॉग्निशन पे बात करेंगे। और इस पे क्योंकि जो फाइल मैंने आपको ये प्रोवाइड की थी रास्पबेरी पाई की, तो ये बेसिकली मैंने फेस रिकॉग्निशन के लिए ही क्रिएट की थी। तो यहाँ पे आपको बना बनाया एक स्क्रिप्ट मिलेगा फेस रिकॉग्निशन का, homesec_main.py। इसको अगर आप एडिट करें तो आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, और ये हाईली कमेंटेड फाइल है, ठीक है। तो इस फाइल को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि इसके अंदर मैंने किस तरह से रिकॉग्निशन परफॉर्म करवाई है, ठीक है। सो इसको आप व्यू कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कि जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता। और डिटेक्शन आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। डिटेक्शन के नेक्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन, और रिकॉग्निशन पे हम देखेंगे कि जब एक फेस रिकॉग्नाइज हो जाए तो तब उसके अकॉर्डिंग हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है, ताकि हमारा ये जो सिनेरियो है ये IoT के साथ मैच हो सके, ठीक है। सो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।